नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में हूँ। हल्द्वानी में जो जाना माना बहुत बड़ा डेरा है, जो पुराना डेरा जिनको कहते हैं, इस डेरे में कम से कम 7-8 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं। उस डेरे में मैं आई हूँ। अब उस डेरे की संचालक जो हैं शीला महंत हैं। हाँ जी, शीला महंत अभी मंगलमुखी मंडल में ज्वाइनिंग हो गए। अभी शीला मंगलमुखी जी यहाँ के देखभाल देख रेख करते हैं और उनके चेले नाती सब बैठे हैं। और आज मैंने यहाँ की जो हल्द्वानी की इनका जो एरिया है, जो बधाई मांगते हैं, उस एरिया का रजिस्ट्रेशन करवा के और मंगलमुखी मंडल में ज्वाइनिंग करवा के मैं यहाँ से बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। चलिए हमारा शीला महंत जी कैसे महसूस कर रहे हैं उनसे भी पूछेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या हाल है माए जी? हमारा ठीक हाल है। आपकी हाल पूछने आई, बहुत धन्यवाद आपका। कोई तो ऐसा हुआ जो किन्नर समाज की सेवा कर रहा है और हालचाल पूछ रहा है। अब हमारा ये हाल है कि जो हमारा इलाका है वो इलाका भी दूसरे ने दबा रखा है, एक ने है। परेशानी हो गई इलाके के चक्कर में है। हमारा छोटा सा इलाका था, उसमें से भी आधा हमारा इलाका चला गया, जरा सा इलाका रह गया है। अच्छा माई जी, आप यहाँ आके कितना साल हो गया आपको? मुझको 40 साल 45 साल के करीब हो गए। अपने गुरु के नाम? अपने गुरु के नाम पे, अपने गुरु की सेवा करते हुए मेरी गुरु का इंतकाल हो गया। उसके बाद में मुझको नायक बना दिया गया, मालिक बना दिया गया। मैंने हिजड़ापन के तरीके से मुझको मालिक बना दिया गया। मेरी गुरु मालिक बना गई और पंच ने भी मुझे मालिक बनाया जब मेरी गुरु का इंतकाल हो गया। उसके बाद में 40 साल से ही मैं इस डेरे की देखभाल कर रही हूँ और भाई बिरादर पंच का जो भी आता जाता है उनका मान सम्मान कर रही हूँ। जो कि हिजड़ों की परंपरा होती है, उस परंपरा से मैं पूरी उतर रही हूँ, पूरा काम कर रही हूँ। मगर बीच में मुझे खैर गल्ले ने सता दिया, मेरा इलाका छीन लिया। गोला पार का है कशिश ने मेरा इलाका छीन लिया। नहीं, आपको सिस्टम मतलब पुलिस डिपार्टमेंट कोई साथ नहीं दिया? किसी ने उस टाइम पे साथ नहीं दिया, उसी का साथ दे दिया। किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हम बहुत गए पुलिस में, थाने में, सबसे हमने फरियाद करी, रिक्वेस्ट करी आई समझ में, मगर हमारा संग साथ नहीं दिया। और जो 4 दिन से आया है चोर इंसान है, उसका साथ दे करके हमारा कलेजे को नोच लिया। देखिए दोस्तों, और 40-45 साल से यहाँ अपने डेरे में देखभाल करते जो भी आते हैं, जो हिजड़ापन जो होता है, हिजड़ापन मतलब जो बिरादरी के जो भी काम होते हैं, जो 4 हिजड़े आते 4 हिजड़े जाते, उसका भी देखभाल करते हैं। और उसके साथ साथ 40 साल से यहाँ हल्द्वानी के अंदर समाज सेवा भी करते आए हैं, सब कुछ करते आए हैं। और कल परसों आया हुआ तो 2-4 पैसे का जो लालच दिखा के जो सिस्टम को तो इलाका छीन लेते हैं। ये कहाँ की न्याय है? हाँ, तो अगर इनके साथ अगर दुख हुआ है तो जाते कहाँ है बताइए? तो सिस्टम के पास जाए तो सिस्टम सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए? जहाँ बिरादरी जो पहले से चलते आ रहा है, जो रूल्स और रेगुलेशन चलते आ रहा है, जो सेवा करेगा उसको ही मेवा मिलेगा। इन्होंने 40-45 साल से अपने गुरुओं का सेवा किए या डेरे में रसे बसे, तभी तो इनका गुरुओं ने इनको चेले मतलब नायक बना के गली सौंप के गए। जो इनका जो सेवा करेगा, जो चेला है, जो उसको बाद में नायकी मिलेगी, है ना? ये हमारा जो परंपरा होता है। मगर जो ना कानून समझता है ना सिस्टम समझता है। इसीलिए मंगलमुखी मंडल जो है ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए, कंप्यूटरी सिस्टम के जरिए हमने ऑनलाइन एरिया रजिस्ट्रेशन करके जा रही हूँ। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, प्लीज़ सब कुछ अगर ऑनलाइन है तो हमारा एरिया क्यों नहीं ऑनलाइन है? तुम ऑनलाइन से यहाँ की इनकी एरिया की हल्द्वानी की जितनी जो जजमाने आप सर्च करके देखिए, यहाँ के जो हमारे इलाके का जो किन्नर कौन है, तो वहाँ आपको रेसिडेंशियल प्रूफ मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे और इनका जो वर्किंग एरिया है वो सब आपको वहाँ डेटा मिल जाएंगे। आप उन्हीं को ही बधाई देना जो गली का जो किन्नर होते हैं, जो ये मालक होते हैं। अच्छा माई जी, एक बात और पूछना है, तो आपने और भी कोई समाज सेवा किया है यहाँ? हमने समाज सेवा ऐसा है
के जो गरीब परिवार होते हैं और मोहल्ले पड़ोस में गरीब होते हैं, जो मतलब किसी वो नहीं होते हैं, तो उनकी बहन बेटियों की शादी ब्याह में हम योगदान करते हैं। अच्छा। हाँ, लेते देते हैं, हम शादी करवा देते हैं। और बिल्कुल ही गरीब है तो फुल खर्चा उठा देते हैं, फुल खर्चा उठा के शादी करा देते हैं। और जो मीडियम साइज का है तो उनकी भी हेल्प कर देते हैं गरीबों का। और जो कि वृद्ध आश्रम वाले हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, आते हैं। वृद्धाश्रम? हाँ, वृद्ध आश्रम वाले जो विकलांग लोग पड़े रहते हैं, लावारसी, वो लोग भी हमारे से जुड़े हुए हैं। वो आते हैं, बुलावा देते हैं, निमंत्रण देते हैं, उनके वहाँ जाते हैं तो उनके लिए भी हम सेवा करके आते हैं। किसी से 2 पैसे जजमान से लेके आते हैं तो गरीबों का भी हम भला करते हैं, हम ही नहीं खा जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। है 2 पैसे हम लाते हैं, किसी का अपना पेट पालते हैं और गरीबों का भी सहायता करते हैं। हमारे सब गरीब लोग हमारे जो हैं हमें बहुत दुआएं देते हैं। हम सोचते हैं क्या पता इनकी कौन सी दुआ लग जाए हमें, ये भी तो गरीब है। और हमारे जजमान को लग जाएगी, वो हमें देता है खाने को, पहनने को, है हमारे दे रहे हैं दक्षिणा, जो भी जिस काबिल भी है। जैसा इंसान होता है, जैसा जजमान होता है, उसी हालात से देख के हम भी ले लेते हैं। अच्छा। गरीब होता है गरीब जैसा ले लिया, मालदार होता है मालदार जैसा ले लिया। अब वही पैसा जोड़ के कोई आ गया कहीं से, कोई वो आ गया तो बहन बेटी की शादी ब्याह भी कर देते हैं। अच्छा जी, आपने कोई किन्नर सम्मेलन किया है? हमने किन्नर सम्मेलन किया था। कब किए थे? हो गए 10 साल। 10 साल? हाँ, 10 साल के करीब हो गए हैं। तो किन्नर सम्मेलन किया था। लगभग कितने किन्नर आए थे? वो किन्नरों का तो कुछ इतना नहीं होंगे, 10,000 15,000 ऐसे। मतलब पूरा भारत के किन्नर आए थे? पूरे भारत के किन्नर थे और सब जगह के किन्नर थे, बड़ी बड़ी दूर के किन्नर लोग थे। हमने सबको बुलाया था, हमने अपने किन्नरों का मान सम्मान रखा और जो भी कुछ था हमने किन्नरों के लिए किया। यानी क्योंकि हम डेरे वाले हैं, डेरे वाले ही लोग करते हैं। ये छोटे कच्चे जो है होते हैं, ये फिरते हैं, ये थोड़ी करते हैं। जो दोस्तों देखिए, जो डेरे के संचालक होते हैं, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते आ रहा है, जो डेरा संचालक होते हैं, वही रोटी फेस्टिवल करते हैं। फेस्टिवल मतलब जैसे सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में जो हर स्टेट से आते हैं किन्नर, चारों तरीके से आते हैं। जो बड़े बड़े किन्नर जिनको कहते हैं, जैसे डेरेदार होते हैं, वो सब आके वहाँ अच्छे अच्छे फैसला होते हैं और वहाँ बहनें बनते हैं, माँ बेटियाँ बनते हैं, रिश्ता बनते हैं, वहाँ कलाम होते हैं। मतलब एक सम्मेलन तरीके से वो 8-10 दिन का जो प्रोग्राम होते हैं उसी को सम्मेलन कहते हैं, रोटी फेस्टिवल कहते हैं। इन्होंने 10 साल पहले किए थे। अच्छा, मैंने एक बात और पूछना था, आपने अपने जजमानों को, जैसे अपनी जो बच्चे वाले जो होते हैं, जो उनके पास तुम्हारे चेले नाते कहीं लड़ लुड़ के तो नहीं बधाई लेके आते हैं? हमारे जजमान से हमारे चेले नाते जैसा हमारा स्वभाव है, हम अब घर में रहने लगे हैं। हमारे चेला है ये किरण, ये जाती है, इसके चेले हैं, ज्योति है, खुशी है, ये लोग जाते हैं। तो जैसे हमारा स्वभाव था, हमारे साथ बहुत दिन इसी घूमी फिरी, जजमान को हमने घर घर बताया ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे लेना। उनने हमारा ताव तरीका सीख लिया, उसी स्वभाव से वो भी लेती है। अमीर गरीब को गरीब जैसा ले लिया, मालदार से मालदार जैसा ले लिया, और जिसमें नहीं है बिल्कुल ही ऐसा, उससे बिल्कुल भी नहीं लिया। और अपने पास से 1000, 500 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए उसको दिया है कि ले तू खा ले, अपने बच्चे को खिला दिए, तू भूखी मत रहियो। हमारा ये स्वभाव है, इसलिए हमारे इलाके का जो जजमान है हमें बहुत पसंद करता है और बहुत प्यार करता है, और जो वो देता है वो ले लेते हैं। हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई हमारे बाप का कर्जा नहीं। सही बात। मेरा जो ये बात पूछने का ये मकसद था, क्योंकि आजकल आपको पता है जो बहुत सारे जैसे गुंडागर्दी करके नंगे होके, जिसके पास 2100-3100 देने के भी कैपेसिटी नहीं होते, उनके पास 31,000 रुपए लेके आते हैं। तो वो ये है ना कि हम डेरेदार हैं। अब किसी ने कहा कि कर जाए मूंछों वाला और पकड़ा जाए दाढ़ी वाला है, तो बहुत से नकली किन्नर आ जाते हैं, फर्जी किन्नर आ जाते हैं, और जो इलाका छीनते हैं हम लोगों से, कब्जा करते हैं गद्दी नशीनों से, जो इलाके छीन लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, वो तो गुंडे बदमाश किन्नर होती हैं। तो भैया उनको कौन रोकेगा, उन्हें कौन टोकेगा? ऐसे भी हैं, कर रहे हैं लोग बाग, मगर हम इलाके वाले हम नहीं करते। जरूर सरकार को सुनना चाहिए ना दोस्तों।
सरकार हो और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहाँ की सिस्टम, वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट भी ज़रूरी ध्यान देना चाहिए कि जो सदियों से जो चलते आ रहा है, जो ये परंपरा है, जहाँ डेरे के संचालक कौन है, इस डेरे के संचालक कौन है, इनकी इलाका क्या है, उनका भी सुनना चाहिए। ये कब तक ऐसा चलते रहेगा? हम भी इस करप्शन के अगेंस्ट खड़े हैं, पूरे मंगलमुखी मंडल इस करप्शन के अगेंस्ट खड़े हैं।